डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी सीबीएसई ने अपनी जो वेबसाइट है उस पर क्लास 10th और क्लास 12th इनके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं। हम लोगों ने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। क्या लगा आप लोगों को? थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा बड़ा है शायद, है ना। और इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को स्टूडेंट्स लोगों ने याद रखना, फर्स्ट टर्म होने तक, सेकंड टर्म होने तक, आगे भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी जो साइज़ है 15 पेजेस, इसकी वजह से इस क्वेश्चन पेपर को याद रखने में दिक्कत होगी, बराबर है। और हर स्टूडेंट सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस देखना, क्वेश्चन देखना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखना, कितने मार्क्स के लिए है ये देखना, ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आसान सी वीडियो उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप लोगों को हम ये बताएंगे कि क्लास 12th सीबीएसई सब्जेक्ट इंग्लिश, इसका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसे आसानी से कैसे याद रखें। ओके, काफ़ी आसान तरीके से कैसे अपने दिमाग में आप उसे रख सकते हैं। कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के लिए होंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, किस तरह से उनको लिखना है, सारी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर हमेशा हमेशा के लिए इस क्वेश्चन पेपर को अपने जहन में रखेंगे, याद रखेंगे। ओके, स्वागत है दोस्तों आप लोगों का, वेलकम, खुश आमदीद इस अमेजिंग चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू में। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, चाहे वो क्लास 10th की हो, 12th की हो या जनरल इंग्लिश हो। हर तरह का वीडियो लेक्चर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग 12th इंग्लिश CBSE इन एग्ज़ाम्स के लिए 2023 के प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, तब इसी चैनल पर आप लोगों की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट का नाम है CBSE क्लास 12th इंग्लिश 2023 एग्ज़ाम्स। यहाँ पर आपको CBSE क्लास 12th इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने मिलेंगे। कुछ हैं, कुछ मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, कम ऑन, डिस्कस करते हैं किस तरह का सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक आप लोगों के सामने है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23। ये इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, कोड 301, ये इसका कोड है 301, 301, 301, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। क्लास 12th के लिए है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टाइम जो आप लोगों को दिया गया है 3 आवर्स है। लेकिन एक चीज़ और बताना है इस ताल्लुक से, आगे बताता हूँ आप लोगों को। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप लोगों को 80 हैं। क्लियर? आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है। 1 है 15 मिनट प्रायर रीडिंग टाइम। प्रायर यानी पहले, ओके। 15 मिनट का आप लोगों को रीडिंग के लिए टाइम मिलेगा, यानी ये जो 3 आवर्स हैं इसके अलावा, इसको छोड़कर, ओके। अलॉटेड फॉर क्वेश्चन पेपर रीडिंग, ये 15 मिनट्स क्यों दिए जाएंगे आप लोगों को? ताकि आप लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ सको। 2 है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। आपका क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहले वाला पार्ट है रीडिंग, दूसरे वाला है राइटिंग एंड थर्ड पार्ट है लिटरेचर। 3 है अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। हर पार्ट में इंस्ट्रक्शंस हैं, उस हिसाब से आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन योर आंसर शीट टू इंडिकेट द ऑप्शन और ऑप्शंस बीइंग अटेम्प्टेड। आप लोगों ने क्लियर लिखना है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है, ताकि साफ साफ समझ में आ सके। आगे देखते हैं हम लोग। मार्क्स के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो डिवीज़न कैसे है। सेक्शन ए जो रीडिंग स्किल्स है वो है 20 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी जो आप लोगों को होगा वो होगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये होगा 20 मार्क्स के लिए। और बचे हुए 40 मार्क्स जाते हैं सेक्शन सी को, जो कि है लिटरेचर, ओके। यानी अगर आप इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए 40 मार्क्स का सेक्शन सी लिटरेचर है। क्लियर? यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेक्शन ए जो रीडिंग स्किल्स है उसके 20 मार्क्स कैसे हैं। इस सेक्शन में, सेक्शन ए में आप लोगों को 2 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। इन 2 क्वेश्चंस में, क्वेश्चन फर्स्ट में 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन सेकंड में 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के लिए। क्लियर? यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चन फर्स्ट में भी आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा, उसे पढ़कर आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन सेकंड में भी आप लोगों को एक पैसेज होगा और उसे पढ़कर आप लोगों ने आंसर्स लिखना है। क्लियर? अगला सवाल ये उठता है कि ये क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। 10 + 10 20 क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? क्या सारे 20 क्वेश्चंस एक जैसे होंगे? नहीं भाई, आप देख सकते हैं
क्वेश्चंस का जो नेचर होगा वो MCQ हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके अलग अलग 4 ऑप्शंस होंगे। या आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ पर आप लोगों को कुछ लिखना रहेगा 2-3 लाइन में। आप लोगों को लिस्ट करिए, मतलब बताइए, मेंशन कीजिए, लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ट्रू फॉल्स हो सकता है। पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन हो सकता है। पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपने अपनी मर्जी से लिखना होता है। ओके, अगर 2 स्टूडेंट्स हैं तो दोनों स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर हो सकता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, तो ये स्क्रीन पर आप मेरी वीडियो है, इसे देख सकते हैं, आप लोग आराम से सीख जाएंगे। ओके, आप लोगों को WH क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कंप्लीट द सेंटेंस, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? तो सेक्शन A जो है हमारा, उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे जिनमें 20 सब क्वेश्चंस होंगे और ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सेक्शन B जिसका नाम है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये 20 मार्क्स के लिए होगा। यहाँ पर 3rd क्वेश्चन में जो पहले वाला होगा उसमें A या B में से एक करना है, इंटरनल ऑप्शन है। ओके, जो 3rd क्वेश्चन है उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें इंटरनल ऑप्शन है। आप लोगों को नोटिस लिखना होगी 5 मार्क्स के लिए। और 3rd क्वेश्चन में जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वहाँ भी इंटरनल ऑप्शन है, A या B में से कोई एक करना है। मैं रिकमेंड करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग दोनों क्वेश्चंस पढ़ें, A भी पढ़ें, B भी पढ़ें, और जो वाला सिंपल लगता है वो करना है। कुछ स्टूडेंट्स को हम लोगों ने देखा है कि वो पहला वाला पढ़ते हैं और उसी पर शुरू हो जाते हैं। जनरली ऐसा होता है, पहले वाला थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ओके, तो A या B में से कोई एक करना है। यहाँ पर आप लोगों को इन्विटेशन राइटिंग होगा 5 मार्क्स के लिए। 3rd जो क्वेश्चन है उसका 3 होगा, A या B, इनमें से कोई एक करना है लेटर राइटिंग के लिए। दोनों भी A और B लेटर राइटिंग के लिए होंगे, कोई एक करना है 5 मार्क्स के लिए। और 3rd जो क्वेश्चन है उसका चौथा पार्ट होगा, A या B, आर्टिकल राइटिंग होगा या रिपोर्ट राइटिंग होगा 5 मार्क्स के लिए। क्लियर? यानी सेक्शन B राइटिंग स्किल्स में आप लोगों को 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर 3 के 4 सब क्वेश्चंस आएंगे, सब 5-5 मार्क्स के लिए होंगे, टोटल 20 होते हैं। नेक्स्ट, सबसे लास्ट वाला सेक्शन C इम्पोर्टेंस के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों को 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है, A या B करना है। 6 छोटे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को। मान लो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट A, वहाँ भी आपको 6 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अगर आप लोग करते हैं 4 क्वेश्चन का फर्स्ट का B, तो यहाँ भी आपको 6 स्मॉल क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे 6 मार्क्स के लिए। वैसे ही क्वेश्चन 4 का 2 होगा, A और B में से कोई एक करना है। यहाँ पर आप लोगों को 4 छोटे क्वेश्चंस होंगे, वो अटेम्प्ट करने हैं। 4 जो क्वेश्चन है उसका 3rd पार्ट होगा, A या B में से कोई एक करना है। यहाँ पर आप लोगों को फिर 6 छोटे क्वेश्चंस होंगे जिनके 6 मार्क्स के लिए आप लोगों ने आंसर लिखने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन 5th, यहाँ से आपका पेपर थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है। क्लियर? आप लोगों को टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? देयर आर 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस हैं। तो जो 5th वाला है वहाँ पर आपको 6 में से 5 करने हैं और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी डिटेल लिखनी रहेगी आपको 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होगा। ये देखिए 5 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो 10 मार्क्स के लिए होंगे। 6th जो क्वेश्चन है उसमें 2 करने हैं आपने, 3 में से ये भी डिस्क्रिप्टिव हो गए। यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्राइब करना होगा, डिटेल लिखनी होगी 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 में से 1 करना है आपको 5 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 में से 1 करना है 5 मार्क्स के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर जो सेक्शन C है लिटरेचर, तो टोटल 40 मार्क्स के लिए ये जाएगा। कह सकते हैं हम लोग सेक्शन A 20 मार्क्स, सेक्शन B 20 मार्क्स और सेक्शन C 40 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स के आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे क्लास 12th CBSE इंग्लिश, इनका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2023 इन एग्जाम्स के लिए कितने क्वेश्चन होंगे, उनका नेचर क्या होगा, किस टाइप से उन्हें लिखना है, उनका वेटेज क्या है, सभी कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा। ओके, आई होप कि आप वीडियो को पसंद करेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएँ। जल्दी ही मिलते हैं एक बढ़िया सी वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।